एक हॉस्टल जो कब्र के ऊपर बना हुआ था, आज हॉस्टल खंडर बना पड़ा था। आखिर क्यों, क्या हुआ था वहाँ, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों का प्यार मिल रहा है हमारे वीडियो को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर आ गए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को तो लाइक कर ही दें। तो साय सफ़र के हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से काफ़ी वक्त पहले एक कब्रिस्तान से सट के ही एक हॉस्टल को बनाया गया था। धीरे धीरे वहाँ स्टूडेंट आने लगे थे, लेकिन एक बार जो घटना घटी पूरी हॉस्टल के बच्चों का दिल दहल गया था और आपको भी दिल दहल जाएगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। अब होता है क्या कि एक दोस्त का ग्रुप, जिसमें मेन जो था राजीव और उसका 3 दोस्त थे, खेलते हैं ट्रूथ और डेयर। इस गेम के बारे में सभी को तो पता होगा ही। हाँ, तो होता क्या है कि जब राजीव की बारी आती है तो वो डेयर सेलेक्ट करता है, तो उसके दोस्त सीधा कहते हैं कि तुम्हें कब्रिस्तान जाना होगा। रात के 12 बजे थे और हम तुम्हें खिड़की से देखेंगे। राजीव नहीं मानता, लेकिन ज़बरदस्ती उसके दोस्त उसे मना लेते हैं। राजीव कब्रिस्तान जाता है रात के 12 बजे और उसके दोस्त लोग भी सभी उसे देखते हैं खिड़की से। अब वो वहाँ जा चुका था और 1-2 मिनट में वो वापस आ जाता है, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन अब वो राजीव पहले की तरह खुश मिजाज नहीं लग रहा था, वो एकदम सीरियस लग रहा था। उनके दोस्त सोचते हैं कि हमने ज़बरदस्ती कर दी है, इसलिए गुस्सा है शायद। राजीव किसी से बात नहीं करता, वो सीधा अपने बेड पे जाकर सो जाता है। काफ़ी रात भी हो चुकी थी तो सभी सो जाते हैं। सबके सोने के बाद उस कमरे में ही चारों रहते थे। तो होता क्या है ना कि उस कमरे में पहले तो घरघराने की आवाज़, जैसे कोई 65 साल का बुढ़ा आदमी सोया हो, खराटे की आवाज़, वैसे आवाज़ आता है। राजीव का एक दोस्त, जिसे सब पंडित कहते थे, पहले तो वो जागता है उस आवाज़ से। अब धीरे धीरे राजीव की तीनों दोस्त उठते हैं। वो देखते हैं कि ये राजीव तो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। वो तीनों सोचते हैं शायद इसका गला ख़राब हो गया, लेकिन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन वो क्या ही कर सकते थे, अपने कानों को तकिए से दबाकर सो जाते हैं। अब सुबह होती है। राजीव किसी से भी बात नहीं करता, वो अपने रोज़ के काम करते हैं और अब वो थोड़ा झुक कर चल रहा था। वो दोस्त उससे बात करने की कोशिश तो करते हैं पर वो भाव ही नहीं देता। लेकिन इस रात जो होने वाला था वो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। अब होती है रियल हॉरर शुरू। तो अब रात के 9 बज गए थे और राजीव चुपचाप अपने बिस्तर में लेट जाता है। लेकिन इस बार ये तीनों को उस पर शक होता है। ये कहता है, राजीव जब से उस कब्रिस्तान से आया है तब से अजीब बिहेव कर रहा है। वो तीनों थोड़ा ज़ोर से बात कर रहे थे और ये बात राजीव भी सुन लेता है। फिर ये तीनों दोस्त फैसला करते हैं कि किसी पंडित से इसे दिखाते हैं। वो बाहर जाने के लिए गेट खोलते हैं, लेकिन गेट खुलता नहीं। राजीव भी बैठ गया था और राजीव कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। जब गेट खुलता नहीं तो वो राजीव की तरफ देखते हैं। वो पूरा क्रीपी दिख रहा था। वो उससे पूछते हैं, क्या हुआ राजीव? राजीव कहता है, मैं राजीव नहीं, मैं हूँ एक आत्मा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इनका हल्ला सुनकर बाकी रूम वाले बच्चे भी इनके कमरे में बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनका डोर लॉक था और अंदर से बहुत तेज़ आवाज़ें भी आ रही थी। तो बाहर एक बंदा दया बनकर दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा टूटते ही देखते हैं कि राजीव बेड पर बैठा है और उसके तीनों दोस्त हवा में लटके हुए हैं। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। अब ये राजीव के तीनों दोस्त नीचे गिरते हैं हवा से और बाहर भागते हैं। सारे बच्चे बाहर भागने के लिए मेन गेट में आते हैं, लेकिन मेन गेट खुलता ही नहीं। अब राजीव के अंदर जो आत्मा थी वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और राजीव अब पूरा क्रीपी नज़र आता था। पूरा उसके मुंह से ब्लड गिरता है। अब सारे हॉल में जमा थे, सारे डर से चिल्ला रहे थे। हॉस्टल में पूरा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा था। सारे गेट को
तोड़ते हुए बाहर भागते हैं। अब सारे बच्चे बाहर थे, वहाँ के वार्डन भी बच्चे के साथ ही थे। अब सारे हॉस्टल के बाहर खड़े हैं और अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। राजीव के दोस्त से वार्डन पूछता है कि क्या हुआ है राजीव को। वो उनको सारी बातें बताता है, कैसे वो उस कब्रिस्तान में गया था और उससे ये सब हो गया। वार्डन किसी को कॉल करता है, वो सारे बच्चों को कहीं और ले जाता है। बस उसके दोस्तों को वहीं रोक लिया जाता है। अब शुरू होगा असली खेल। एक कार आती है, उसमें से चर्च के फादर आते हैं। उनके साथ 2 लोग और थे। वार्डन उनको सारी बातें बता चुका था। फादर सीधे अंदर जाते हैं, उनके साथ उनके 2 लोग भी अंदर जाते हैं और उनके पीछे वार्डन और राजीव के तीनों दोस्त भी जाते हैं। फादर अंदर जाते ही कहते हैं, ये तो बहुत खतरनाक आत्मा है और बगल में ही ग्रेवयार्ड है, इसलिए यहाँ तो निगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है। अब लोग धीरे धीरे राजीव के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो वहीं खड़ा होकर गौर से फादर को देखता है और कहता है, अब कोई फ़ायदा नहीं फादर, वक्त ख़त्म हो गया है। और फादर देखता है कि इसके शरीर से ब्लैक स्मोक निकल रहा है और इसके मुंह और आंखों से ब्लड निकल रहा है। फिर राजीव के अंदर आत्मा कहती है, मैं चला, लेकिन याद रखना जो भी इस ग्रेवयार्ड में आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा और ये हॉस्टल मेरा घर है। और वो आत्मा चली जाती है और राजीव गिर जाता है। उसे फादर उठाते हैं और कहते हैं, बहुत देर हो गई है, ये तो शायद 2 दिन पहले ही मर गया था। शायद तब जब वो वहाँ गया था उसी वक्त से ये मर चुका है और अभी तक इसके शरीर में ये आत्मा थी, लेकिन हमें इस आत्मा को नष्ट करना होगा। फादर सभी को लेकर बाहर आते हैं। राजीव के दोस्त खुद को कोस रहे थे, उनकी वजह से राजीव मर चुका था। उसे लेकर सब हॉस्टल से बाहर आते हैं और देखते हैं ग्रेवयार्ड बहुत दिनों से बंद था, क्योंकि वहाँ पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। फादर वार्डन से कहता है, उस हॉस्टल से दूर रहो, यह हॉस्टल अब श्रापित हो चुका है और इस आत्मा का हमें कुछ करना होगा। लेकिन किसी को मैं जानता हूँ जो इस आत्मा को नष्ट कर सकता है। वो भी एक फादर ही थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो उनको बुलाया जाता है। अब वो अपने 10 बंदों के साथ आते हैं और उनको सब पता था। वो सीधा उस ग्रेवयार्ड में जाते हैं और हाँ, वो राजीव के शरीर को संभाल कर रखने को बोले थे और उसे फिर उसी ग्रेवयार्ड में लेकर आते हैं। उसके तीनों दोस्त जब फादर चेक करते हैं तो कहते हैं, अभी भी इसकी नस चल रही है। उसे वो लोग उसी ग्रेवयार्ड में ले जाते हैं। फादर कुछ पढ़ते हैं और उनके साथ वो 10 लोग भी कुछ पढ़ते हैं। धीरे धीरे राजीव फिर तुरंत खड़ा हो जाता है। पता चलता है कि राजीव में फिर वही आत्मा आ चुकी है। आत्मा आते साथ कहती है, मैंने कहा था ना। वार्डन की तरफ देखकर कहता है कि जो भी यहाँ आएगा जिंदा नहीं जाएगा। वो अपनी बात पूरा करता उससे पहले ही इधर फादर उस पर कुछ पानी की बूंदें मारते हैं। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फादर कहते हैं, तू मुझे ख़त्म करेगा। और वो 10 लोग किताब में देखकर पढ़ रहे थे कुछ और। फादर उस पर पानी की छींटें मारते रहते हैं। लास्ट में तो वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो फादर के सामने कहता है, मेरे मौत बहुत बुरी तरीके से हुई थी, तब से मैं सभी को अधमरा कर देता हूँ। और अपनी सारी कहानी फादर को बताता है। फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है। राजीव को हॉस्पिटल भेजा जाता है और फादर वार्डन से हॉस्टल को बंद करने को कहते हैं और चले जाते हैं। इधर रवि के दोस्त थोड़े तो खुश थे कि राजीव बच सकता है अभी भी। अब 2 से 3 महीने के बाद राजीव को होश आता है। उसके माँ पिता सभी बैठे थे। अभी उसे कुछ समझ नहीं आता हुआ क्या है उसके साथ। कुछ दिन बाद वो बात कर पाता है जब उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। उसके दोस्त कहते हैं कि अभी तुम्हें ठीक लग रहा है ना। राजीव कहता है, मुझे हुआ क्या था, मेरे को इतना पेन है बॉडी में और मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा। आखिर हुआ क्या था। राजीव को कुछ याद नहीं था। ये देखकर दोस्त उसको सारी बातें बताते हैं और पूछते हैं, तुझे कब तक की बात याद है। राजीव कहता है, मुझे याद है जब मैं ग्रेवयार्ड में घुसा था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये बातें करते हैं। अब कुछ
दिन बीत गए थे, राजीव ठीक हो चुका था। बाकी वीडियो अगर थोड़ी सी भी ना पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखो अपना।